कब देगा नौकरी? गेस्ट टीचर का नौकरी कब होगा? खाली आश्वासन दे रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर नमस्कार, मैं मनीष, सब देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, सहायक शिक्षक के लोग जो हैं आज जो हैं जदयू कार्यालय का घेराव करते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं सहायक शिक्षक जो हैं, वीडियो सुनिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमें पुरस्कार किया जाए, क्या बात आप लोग सड़क पर उतरते रहे हैं, लेकिन सरकार आपसे बात को नहीं मान रही है, क्या कारण लगा? हाँ, तो सरकार अब धाका धुकी खोज रही है। हाँ, सरकार अब धाका धुकी खोज रही है, बॉडी टच खोज रही है, फिजिकली टच खोज रही है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, फिजिकल टीचर होकर फिजिकल टच खोज रही है सरकार। लेफ्ट राइट करने वाला आदमी पुलिस प्रशासन में लेफ्ट राइट करवाते थे पुलिस और डीएसपी एसपी को, सुनील कुमार मंत्री जी। और शिक्षा विभाग में इनको मंत्री बना दिया गया, तो इनको क्या समझ में आएगा? फाइल इनको समझ में आ रहा है कि कई प्रकार का शिक्षक है बिहार में। इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षक है कितने प्रकार के बिहार में। समझ में नहीं है। नहीं, अतिथि शिक्षा का मामला जान रहे कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, सारा एमएलसी लोग लिख कर दिया है। फिजिकल टीचर का आप जान ही रहे हैं, आप सब स्वास्थ्य अनुदेशक का जान ही रहे हैं। बिहार में कितना शिक्षा मंत्री को जब तक संज्ञान में नहीं लेंगे तब तक समस्या कैसे निदान होगा? तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं खाली कहते हैं संवेदनशील है, चिंतित हैं, हम जागरूक हैं। तो कब तक आप जागरूक कीजिएगा, संवेदनशील कहिएगा, और काम कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुशासन के सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। गेस्ट टीचरों का बोलते हैं कि रोजगारों की सरकार है। ये तो नौकरी छीना जा रहा है हर एक जगह नौकरी छीना रहा है। नौकरी जानते हैं किसका किसका छीनाया है? मीडिया वाले हैं, और 14 करोड़ जनसंख्या को बता दे रहे हैं कि 10 लाख का वादा कर रहे हैं। नौकरी किसका छीनाया है? शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षा का छीनाया है, पशुपालन विभाग में हेल्थ प्रमोटर का छीनाया है, सांख्यिकी विभाग में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में छीनाया है, सांख्यिकी स्वयंसेवक का छीनाया है, जिसको एएस भी बोलते हैं। उसका काम था जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, उसका छीनाया है। आपको पशुपालन विभाग में छीनाया है, पशु वैक्सीनेटर का छीनाया है। यानी टोटल जो है 4400 डिपार्टमेंट में 10 लाख नौकरी छीनाया है। इसका एगो सूची जारी कर दे अपर मुख्य सचिव, लॉ एंड ऑर्डर है, सुशासन की सरकार है, तो एक सूची जारी कर दिया जाए कि कितना नौकरी छीनाया है। और सूची नहीं है तो कुमार संजीव से ले लीजिए सूची, हम इसका डाटा बता दे रहे हैं। 10 लाख नौकरी छीनाया है। 72,000 आदमी सांख्यिकी स्वयंसेवक परीक्षा दिया, कंपटीशन पास किया, और उसको आप काम करवाए, जन्म प्रमाण पत्र उससे बनवाए। आज क्या बोले शिक्षा? आज अतिथि शिक्षा का छीनाया आया है, और रोज यहाँ कोई ना कोई तय करता है। आज शिक्षा विभाग का अतिथि शिक्षक आया है, कल शारीरिक शिक्षक, फिजिकल टीचर, अतिथि शिक्षक, सब लोग, हम भी अतिथि शिक्षक हैं। हाँ, लालू जी के यहाँ पोस्टेड हैं। तो सब जगह नौकरी छीना रहा है, खाली झूठा आश्वासन। मीडिया में गलत सलत 4 गो अपना एमएलसी को छोड़ दिए हैं कि अनाप शनाप बयान देते रहिए, पब्लिक में होते मोटिवेट होते रहेगा, लेकिन नौकरी छीना रहा है। हम लोग का मांग यही है कि पूर्व की तरह शारीरिक शिक्षकों को जितना मिलता है उतना हम लोग को मिला जाए। समान काम समान वेतन। जैसे हम लोग अभी अंशकालिक कर दिए हैं, तो देखिए बुक भी आ गया है सर, बुक के माध्यम से अब बच्चों को क्लास लेना है। यही से पूर्णकालिक की मांग है सर, और पूर्णकालिक किया जाए। कितना मिल रहा है आप लोग को? मात्र 8,000 सैलरी मिल रहा है सर, और 8,000 में सर कैसे संभव है? 3 साल पूरा हो चुका है। 2200 कुछ है सर। सभी को इतना ही है? सबको इतना ही है सर। और बहुत दुख की बात है कि अनदर स्टेट के भी आए हुए हैं जो 8,000 पर करने पर मजबूर हैं, बताइए। और जबकि हमको अंशकालिक लिखते हैं, पूर्णकालिक काम लिया जाता है। अभी दक्ष है, होमगार्ड है, तरंग है, मसाल है, सब में हम लोग को काम लिया जाता है ज़बरदस्त, और पूर्णकालिक की तरह काम लिया जा रहा है। अपने घर से मतलब कि 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी पर हम वहाँ पर ड्यूटी 2 घंटा करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं?
आखिर हम लोग 8,000 से मतलब कि अपना पेट चलाएंगे कि परिवार। आज शिक्षा मंत्री से आप लोग बात किए, क्या कुछ बोले शिक्षा मंत्री? आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं तुम लोग का प्रोसेस चल रहा है अभी, मतलब कि तुम लोग का पूर्णकालिक किया जाएगा। तीन वर्षों से आश्वासन पर ही आश्वासन मिल रहा है, हम लोगों का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। 3 वर्षों से आश्वासन पर आश्वासन। क्या कीजिएगा, सरकार बात को नहीं मानती है? नहीं सरकार मानेगी तो हम लोग पूरे पटना में घूम के भिक्षाटन करेंगे और सरकार को दिखाएंगे। पिछले कई सालों से आप लोग मैंने कि अपने मांग को लेकर सड़क उतरे हैं, लेकिन सरकार बात को नहीं मान रही है। सरकार नहीं मान रही है, सरकार जो है निरंकुश हो चुकी है, इसलिए हमारा बात नहीं मान रही है। हमको पूर्णकालिक समय में काम करवाया जा रहा है। वेतन के नाम पे सिर्फ हमें अंशकालिक किया जाता है और काम हमसे पूर्णकालिक लिया जाता है। बंधुआकरण नीति को स्पष्ट दर्शा रहा है। बंधुआकरण नीति, बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति हमारा है। मात्र 200 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से हमको दिया जाता है। और बताइए, स्वास्थ्य अनुदेशक हम लोग हैं, स्वास्थ्य के विषय में बच्चों को कैसे बताएं? 8,000 में हम अपना स्वास्थ्य कैसे सही रखेंगे, अपने परिवार को रखेंगे कैसे? हमारे माता पिता है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन लोग के लिए हम कैसे मतलब कि अच्छा से मतलब उन लोग को पौष्टिक आहार दें? हम बच्चों को सिखाते हैं कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के ये सब मतलब कि खाओ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब मतलब शरीर में लेना चाहिए। हम 8,000 में फल फूल सब्जी हरा सब्जी कैसे खाएंगे? हम स्कूल के मतलब खाना से खा करके अपना पेट जीवन और रूम मालिक के यहाँ जा करके उनके बच्चों को पढ़ा करके हम लोग एक टाइम भोजन कर रहे हैं। अब बताइए मतलब कि हम परिवार को खिलाए कैसे? हमारे मतलब बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उन लोग की सेवा हम लोग को करना चाहिए। उन लोग को हम कैसे दें? उन्हीं लोग से उल्टे हम लोग को पैसा लेना पड़ता है। ऐसे स्थिति आ गई है हम लोग की, मतलब कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी पर जा करके हम क्या कर सकते हैं? हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक है बिहार के जो मध्य विद्यालय है, उसमें हम लोग 3 वर्ष से 2022 से कार्यरत है। हम लोग को घर से विद्यालय 60 किलोमीटर 150 किलोमीटर है, मात्र हम लोग को सरकार 8,000 मानदेय दे रही है और हम लोग को 60 वर्ष का नौकरी है। जो भी सरकार का जो भी योजना है, अभी जो मसाल है, और मसाल में हम लोग पूरे दिन काम किए हुए हैं। और खेलो इंडिया है, जो खेलो इंडिया में हम लोग को पूरे दिन ड्यूटी लिया जा रहा है। विद्यालय से बाहर हम लोग पूरे विद्यालय में भी हम लोग पूरे दिन कार्य कर रहे हैं। और होम गार्ड का अभी पूरे बिहार में बहाली चल रहा है, उसमें हम लोग पूरे 3 बजे रात्रि से 10 बजे दिन तक हम लोग होम गार्ड का बहाली करवा रहे हैं। हम लोग का मांग है जो पुराने शारीरिक शिक्षक हैं उनके अनुसार हम लोग को वेतनमान, जो शारीरिक शिक्षक पुराने जो वाले हैं उसके अनुसार हम लोग को वेतन दिया जाए। अभी हम लोग को मात्र 8,000 मिल रहा है। अब बताइए कि 8,000 में घर से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर विद्यालय है, उसमें हम लोग को जाना है तो भाड़ा ही में सब समाप्त हो जा रहा है। बीबी है, बच्चा है, परिवार है, बूढ़े माँ है, बाप है, दवा है, दवाई है, सबको हम लोग को देखना पड़ता है। बताइए कि 8,000 में हम लोग को कैसे गुजारा हो रहा है? तो माननीय मंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जो पुराने शारीरिक शिक्षक है उनके अनुसार हम लोग का भी वेतन है। जो पुराने शिक्षक का जो वेतन लगभग 40 से 45 हज़ार जो मिल रहा है, चूँकि हम लोग सेम डिग्री है, सेम कार्य है, जो वो भी करते हैं हम लोग भी करते हैं, तो इसलिए शारीरिक शिक्षक जो पुराने हैं उनके अनुसार हम लोग को वेतनमान दिया जाए। शिक्षा मंत्री से आज नहीं, इसके बाद हम लोग 10 बार भेंट किए हैं। बस शिक्षा मंत्री जी का यही बयान रहता है, देखते हैं, सोचते हैं, तो ये कब तक चलेगा? कब तक शिक्षा मंत्री जी इस तरह का बात टाल कर हम लोग को गुमराह करते रहेंगे? तो हम लोग सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को जो पुराने शारीरिक शिक्षक है उनके अनुसार हम लोग को वेतन दिया जाए। 8,000 हम लोग का सैलरी है। हम लोग शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है। हम लोग इतना गुहार लगाते हैं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। बताइए कि 8,000 में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग पूरा डिग्री लेकर के, एग्जाम दे करके, कंप्लीट सब कुछ करके आए हैं और उसके बाद सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हर जगह सिर्फ आश्वासन मिलता है। शिक्षा मंत्री बस सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि अभी ऑफिस में आइए 3 आदमी और हम बात करते हैं। यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है।
बहुत अफसोस की बात है सर, हम लोग के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वही शारीरिक शिक्षक को सैलरी वेतनमान सब कुछ दिया जा रहा है और हम लोग को अंशकालिक यानी कि 1 घंटे काम करना है, 8,000 सैलरी है। आगे क्या कीजिएगा तो? हम लोग सारा, जब हम लोग के पास सारा डिग्री है, BPEd है, MPEd है, ग्रेजुएशन है, PG है, सारा डिग्री है, जब लेवल है हम लोग सब कुछ करवाते हैं। अभी हम लोग का मशाल करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ वेतन 8,000 है। आगे क्या कीजिएगा इस तरह से? आगे अब बस हम लोग की मांग है कि हम लोग को पूर्णकाली किया जाए और हम लोग को वेतन वही किया दिया जाए जो शारीरिक शिक्षा को दिया जाता है। बस हमारी यही मांग, 2 मांग है जो पूरा कर दिया जाए। नहीं चलेगा। भर्ती चल रहा है। सहायक शिक्षक साफ तौर पर कह रहे हैं कि मानदेय के बहुत ही होना चाहिए और समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। तमाम खबर देखने के लिए ब्रेकिंग बिहार से धन्यवाद।